वार्तालाप पर आज बात किसी फिल्म, किसी गाने या किसी कंट्रोवर्सी की नहीं है। आज बात एक ऐसी औरत की है जिसका काम क्वाइटली हिस्ट्री लिख रही थी, बिना स्पॉटलाइट मांगे, बिना नॉइज क्रिएट किए। एक ऐसी इंडिपेंडेंट वुमेन जिसका नाम सुनते ही सिर्फ प्राउड फील होता है। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स की कहानी कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है डिसिप्लिन की, पेशेंस की और एक ऐसे सपने की जो ग्रेविटी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनका बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, कोई सिल्वर स्पून नहीं, कोई सेलिब्रिटी बैकग्राउंड नहीं। उनके फादर एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट थे एंड उनकी मदर थी एक स्लोवियन अमेरिकन। साइंस और हार्ड वर्क का एनवायरनमेंट तो था, लेकिन स्पेस जाने का सपना तब भी आसान नहीं था। सुनीता ने पहले यूएस नेवी ज्वाइन, हेलीकॉप्टर पायलट बनी, वॉर जोन्स में फ्लाइंग की, टेस्ट पायलट के रूप में भी काम किया और यहीं से उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन निकलता है। स्पेस तक पहुंचने से पहले जमीन पर खुद को प्रूव करना पड़ता है। नासा का एस्ट्रोनॉट बनना कोई एग्जाम क्लियर करने जैसा नहीं होता। ये सालों की ट्रेनिंग, फेलियर्स, मेडिकल टेस्ट और मेंटल टफनेस का प्रोसेस होता है और सुनीता विलियम्स ने ये सब क्वाइटली किया, बिना सोशल मीडिया हाइप, बिना पीआर इंटरव्यूज। जब उनका सिलेक्शन नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में हुआ तब भी उन्होंने इसे अचीवमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना। और फिर आया वो मोमेंट जब सुनीता फाइनली स्पेस में गई, पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और यहीं से वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट नहीं रही, वो हिस्ट्री बन गई। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में 322 दिन से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, एक रिकॉर्ड जो उन्होंने दुनिया के टॉप एस्ट्रोनॉट्स में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने मल्टीपल स्पेस वॉक्स किए हैं जहाँ सिर्फ एक छोटी सी गलती लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस होती है। स्पेस वॉक करते वक्त उनका काम, उनका फोकस और उनका कॉन्फिडेंस दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। उनकी एक और इनक्रेडिबल फीट थी स्पेस से मैराथन रन करना। हाँ, सुनीता विलियम्स ने ट्रेडमिल पर बंधे हुए जीरो ग्रेविटी में मैराथन कंप्लीट की है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं थी, ये मेंटल डिसिप्लिन का सिंबल था। ये दिखाता है कि ह्यूमन लिमिट्स सिर्फ दिमाग में होती है। लेकिन सुनीता विलियम्स की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है, उनका काम हमेशा से ही साइंस के लिए है। आईएसएस पर एक्सपेरिमेंट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रिसर्च, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के डेटा, ये सब फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क है। मार्स मिशंस, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस और ह्यूमन सर्वाइवल बियॉन्ड अर्थ, इन सब में सुनीता का काम एक साइलेंट फाउंडेशन की तरह है। और फिर एक और बात जो सुनीता विलियम्स को अलग बनाती है, उनका इंडियन कनेक्शन। जब भी वो इंडिया आई हैं, उन्होंने कभी अपनी रूट्स को डिनाई नहीं किया है। वो ओपनली कहती हैं कि इंडियन वैल्यूज, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। करोड़पति फेम के बाद भी वो सिंपल रही, इंटरव्यूज में ईगो नहीं, ग्रैटिट्यूड दिखाया है। जब भी उनसे पूछा गया कि आप इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट हो, तो वो कहती थी आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। और आज जब सुनीता विलियम्स अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, तो सिर्फ एक करियर का एंड नहीं है, ये एक एरा का क्लोजर है। वो एरा जहाँ एक वुमेन ने प्रूव किया है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ मेन का प्लेग्राउंड नहीं है, जहाँ एक वुमेन ने दिखाया है कि स्ट्रेंथ लाउड होने में नहीं, कंसिस्टेंट होने में होती है। उनके रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया है। उनका इम्पैक्ट हर उस लड़की में जिंदा रहेगा जो साइंस को चूज करेगी, हर उस स्टूडेंट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सपना दिखेगा, हर उस इंसान में जो ये सोचेगा कि अगर सुनीता कर सकती है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। वार्तालाप ये मानता है कि हीरोज हमेशा ड्रामेटिक नहीं होते, कुछ हीरोज क्वाइटली काम करते हैं और जब वो स्टेज छोड़ते हैं तब दुनिया रियलाइज करती है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। सुनीता विलियम्स भी ऐसी ही हीरो है, न कंट्रोवर्सीज न स्कैंडल, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन। आज हम सुनीता विलियम्स को सैल्यूट करते हैं उनके करेज के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए, उनके पेशेंस के लिए और इस बात के लिए कि उन्होंने हम सबको ये सिखा दिया है कि सपने जमीन पर पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई लिमिट नहीं होती, नॉट इवन द स्काई। अगर सुनीता विलियम्स की जर्नी ने आपको इंस्पायर किया तो कमेंट्स में लिखिए और वार्तालाप को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि असली कहानियां वही होती हैं जो शोर नहीं मचाती, बस हिस्ट्री बन जाती हैं।